कक्षा 7 पाठ 2 शेषांश पाठ का वाचन तत्पश्चात उसकी व्याख्या। 11 बजे के करीब बड़ी सी मोटर गाड़ी अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों ने सलाम ठोका। जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता तब तक सर से गाड़ी निकल गई। अब क्या हो, राजा साहब तो चले गए। वो सोच में पड़ गया। फिर सुमेरा सोचने लगा, राजा साहब गए हैं तो लौट कर भी आएंगे। मैं घर नहीं जाऊंगा। आज बापू को भी नहीं देखूंगा। जब तक राजा साहब को अपनी बात नहीं बता देता यहां से हिलूंगा नहीं। शाम को दूर से ही वो गाड़ी पहचान गया। दौड़कर बिना किसी डर के दोनों हाथ फैलाकर बीच सड़क में खड़ा हो गया। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने उसे फटकारा। दरवाजे से दरबान दौड़कर उसे खींचने लगे, पर वो छूटकर राजा साहब की खिड़की के पास पहुंच गया। राजा साहब, मेरी बात सुनिए। मैं सवेरे से खड़ा हूं। आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मेरे साथ न्याय करना ही पड़ेगा। कहते कहते वो सुबकने लगा। पता नहीं सुबेरा के चेहरे पर कुछ था या उसके कहने के ढंग में। राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। राजा साहब सोफे पर बैठे हुए सुन रहे थे। सुमेरा सामने खड़ा सुना रहा था। एक एक बात उसने बताई, कहीं झूठ नहीं, कहीं डर नहीं। छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, ऐसा हौसला। राजा साहब तो दंग। प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया, पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, फिर अगले दिन आने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। साथ में दिया 10 रुपये का एक नोट जो उसकी हिम्मत के लिए इनाम था। दूसरे दिन सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। आज पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। राजा साहब ने उसे लाइसेंस दिया, साथ ही उसे 100 रुपये दिए। सुमेरा ने कहा, मेरा सामान 100 रुपये का नहीं था, वह केवल 30 रुपये का था। कोई बात नहीं, अब तुम 100 रुपये से अपना काम शुरू करो। 1 महीने बाद आकर अपने काम की खबर देना। सुमेरा खुशी खुशी घर लौट आया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, सचमुच की बात है। आंखों देखी कानों सुनी। सुमेरा ने कठिन परिश्रम से अपना कारोबार आगे बढ़ाया। उसने अपने पिता का इलाज करवाकर उसे इस लायक कर दिया कि शाम को जब वो कॉलेज पढ़ने जाता, उसका पिता दुकान पर बैठकर फल बेचता। कुछ वर्षों में उसने अपनी झुग्गी तुड़वाकर वहाँ 2 कमरे का एक पक्का मकान बनवा लिया। दिल्ली के सब्जी बाजार में आज भी सुमेरा की दुकान है। इस प्रकार से इस पाठ का वाचन पूरा हुआ। इस भाग में आए हुए कठिन शब्दों पर गौर करेंगे, देखेंगे। पहरेदार। मकान के बाहर या किसी भी बिल्डिंग के बाहर जो गेट होता है, उस पर जो व्यक्ति उसके अंदर आने जाने वालों की खबर रखते हैं उन्हें पहरेदार कहते हैं। सलाम, नमस्कार करना। सर से गाड़ी के निकलने की आवाज़ को सर के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। हिलूंगा मतलब यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक राजा साहब नहीं मिलते हैं। फटकारा। फटकारना माने दुत्कारना, झिड़क कर बताना।
पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, उसके हौसले को बढ़ाया। इस प्रकार से काल्पनिक जो कल्पना करके लिखी गई हो उसे काल्पनिक कहते हैं। इमेजिन करना। झुग्गी तुड़वाकर, घास फूस की बनी झोपड़ी को झुग्गी कहते हैं, तो उसे तुड़वा करके उसने पक्का मकान बनवाया। कारोबार, व्यवसाय। इस प्रकार से कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके उनको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे और लिख करके उनके अर्थ लिखेंगे। इसके अतिरिक्त इस भाग में आए हुए कुछ प्रश्न बनते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न लिख करके आप उनको उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि सुमेरा को राजा साहब की गाड़ी कितने बजे दिखाई दी। दूसरा प्रश्न है सुमेरा पहरेदारों के मना करने पर घर वापस क्यों नहीं गया। सुमेरा पहरेदारों के मना करने पर भी घर वापस क्यों नहीं गया। तीसरा प्रश्न है सुमेरा ने पूरे दिन क्या करने की सोची। सुमेरा ने पूरे दिन क्या करने की सोची। अगला प्रश्न, राजा साहब को सुमेरा ने क्या बताया। और अंतिम प्रश्न है राजा साहब ने सुमेरा की किस प्रकार मदद की। राजा साहब ने सुमेरा की किस प्रकार मदद की। इन प्रश्न हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। सांझ की व्याख्या। वह बालक पहरेदारों के मना करने के बाद वहीं रोड पर बैठ गया, सड़क के किनारे, और ठीक 11 बजे के करीब बड़ी सी मोटर गाड़ी उस कोठी के अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों ने राजा साहब को सलाम किया, नमस्ते किया, नमस्ते ठोका। और जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठ करके राजा साहब की गाड़ी के पास तक पहुंचता, तब तक गाड़ी बड़ी तेजी के साथ वहां से निकल गई। सुमेरा गाड़ी को देखता रह गया। अब क्या हो, राजा साहब तो चले गए। वो सोच में पड़ गया। सुमेरा सोचने लगा कि राजा साहब गए हैं तो निश्चित रूप से शाम तक लौटकर तो घर आएंगे ही। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं रुकूंगा, और जब तक राजा साहब से मिल नहीं लेता हूं तब तक मैं न तो बापू की देखभाल करूंगा, न लौट करके अपने घर जाऊंगा। जब तक मैं राजा साहब से अपनी पूरी बात नहीं कर लेता, पूरी बात नहीं बता देता हूं, मैं यहाँ से तनिक भी नहीं हिलूंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के वो बालक वहीं पर रुक गया। पूरे दिन वहीं पर इंतजार करने के बाद शाम को, और उसकी निगाह बराबर उसी रास्ते की तरफ लगी रही जिधर राजा साहब की गाड़ी गई थी। शाम को अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पहचान गया उस गाड़ी को जिसमें राजा साहब गए थे, और पहचान करके वो गाड़ी की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ पड़ा बिना किसी डर के, और गाड़ी के सामने जाकर दोनों हाथ फैला करके बीचों बीच सड़क पर खड़ा हो गया। उस खड़े हुए बालक को देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी
और उसे डांटा, क्या कर रहा है, गाड़ी के सामने क्यों खड़ा है। इसी बीच दो पहरेदार खड़े थे, दरबान खड़े हुए थे, वो दौड़ करके आए और उस बालक को खींचने लगे। क्यों, सुबह मना किया था, फिर जाकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन वो बालक सुमेरा बड़ा ही निर्भीक बालक था। उन पहरेदारों के हाथों से छूट करके वो राजा साहब की खिड़की के पास पहुंच गया और कहने लगा, राजा साहब मेरी बात सुनिए, राजा साहब मेरी बात सुनिए, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आप सुनेंगे कैसे नहीं। बड़ा ही निर्भीक बालक है, मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ऐसा कह करके वो बालक सुबकने लगा, रोने लगा। सुमेरा के बात करने का ढंग कहें या उसके चेहरे में ऐसी मासूमियत थी जिसे देख करके राजा का हृदय पसीज गया। राजा साहब ने उसे कोठी में अंदर आने के लिए कहा। सहमे हुए कदमों से सुमेरा कोठी के अंदर गया। अंदर जाकर देखता है राजा साहब सोफे पर बैठे हुए हैं। वहीं सोफे के सामने सुमेरा खड़ा हो गया और अपनी सारी बातें राजा साहब के सामने बताने लगा। एक एक बात उसने पूरी निर्भीकता के साथ, सच्चाई के साथ सारी बात कह दी। कहीं भी उसमें कहीं झूठ का नामो निशान नहीं था, कहीं उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जैसा उसके साथ हुआ था वो पूरी बात उसने राजा साहब के सामने रख दी। इतने पोर्शन से हमें शिक्षा मिलती है कि अन्याय को सहना अन्याय करने वाले से भी बड़ा अपराध है। इसलिए यदि हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हमें उसका डटकर प्रतिरोध करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। सुमेरा बालक इसी प्रकार से अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर रहा और वो उसका डटकर मुकाबला कर रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सुमेरा छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, इतना हौसला, अक्सर लोग बड़े अधिकारियों के सामने जाने से कतराते हैं या उनके सामने जाकर के भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते हैं। राजा साहब उस बालक की निर्भीकता को देख करके दंग रह गए। अरे वाह! प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी, उसका हौसला बढ़ाया। वाह बेटा, बहुत अच्छी हिम्मत है तुम्हारी, तुमने बेबाकी से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी बात रखी है। और फिर राजा साहब ने उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहा। साथ में उसे 10 रुपए का नोट भी दिया जो उसकी हिम्मत के लिए इनाम था। दूसरे दिन सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। जैसा उसे राजा साहब ने बताया था कि कल बेटा आ जाना, वो दूसरे दिन फिर से ठीक समय पर राजा साहब के पास पहुंच गया। आज उसे बिल्कुल पहरेदारों का डर नहीं था और उसके पहुंचने पर पहरेदारों ने उसे रोका भी नहीं। राजा साहब ने उसे बाजार में सामान बेचने के लिए लाइसेंस दिया और उसे साथ में 100 रुपये भी दिए। सुमेरा कहने लगा, महाराज, राजा साहब, मेरा सामान 100 रुपये का नहीं था, आप मुझे 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? वह केवल 30 रुपये का था। देखिए उसके इस उत्तर में भी कितना भोलापन है, कितनी ईमानदारी है। ईमानदारी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आभूषण हुआ करती है, गहना हुआ करती है। राजा साहब ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम 100 रुपये से अपना काम शुरू करो। अभी तक तुम कम पैसों से काम करते थे, लेकिन तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और तुम्हारी लगन को देख करके हम तुम्हें 100 रुपये देते हैं। अब आप 100 रुपये से काम शुरू करो। 1 महीने बाद आकर बताना, अपने धंधे की खबर देना, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है। सुमेरा बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया।
और उसने आगे अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया। यहाँ लेखक बताते हैं कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यदि आप समझते हो कि ये कोई बनावटी कहानी है, नहीं, ये सत्य घटना है, ये सचमुच की बात है, आंखों देखी कानों सुनी बात है। सुमेरा ने कठिन परिश्रम किया और अपने का बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और अपने कारोबार को खूब आगे बढ़ाया, अपने व्यवसाय को, अपने धंधे को खूब आगे बढ़ाया। उसने अपने पिता का इलाज भी करवाया और पिता का इलाज करवा करके उन्हें इस लायक बना दिया कि वो शाम को आराम से दुकान पर बैठ करके, जब तक वो कॉलेज से आता तब तक दुकानदारी कर सकते थे, अपनी सब्जी और फल बेच सकते थे। जब वो विद्यालय चला जाता पढ़ाई करने के लिए तो उसके पिता दुकान पर बैठ करके फल बेचा करते। कुछ वर्षों इसी प्रकार चलता रहा और धीरे धीरे करके उसने खूब पैसा कमाया और उसने अपनी जो झुग्गी झोपड़ी थी, जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी थी, उसे तोड़वा करके वहाँ पर 2 अच्छे कमरे बनवाए और अच्छा मकान, पक्का मकान बनवा लिया। आज भी जब हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के सब्जी बाज़ार में आज भी सुमेरा की दुकान मौजूद है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। यदि व्यक्ति के अंदर हौसला है कर्म करने की का साहस और अडिग विश्वास है तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। जैसा कि सुमेरा ने विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया। उसके पिता जब वो बहुत छोटा था तो पैरालिसिस के शिकार होकर के दोनों पैर खराब हो गए थे। इस परिस्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने काम को आगे बढ़ाया, अपने पिता की सेवा की, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन ऐसे ही होता है। हमें ऐसी कहानियों से प्रेरणा मिलती है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी कभी साहस नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए और हर परिस्थिति में उसका मुकाबला डट करके करना चाहिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति बिना घबराए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करता है वो अंत में सफल होता है। अनेक महापुरुषों का जीवन ऐसे ही विषम परिस्थितियों में कहते हैं कि सोने को जितना ही तपाया जाता है उतनी उसकी चमक बढ़ती है। इसी प्रकार से यदि आप अपने शरीर को जितना मानेंगे, जितना बुद्धि लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, उतना ही आप उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस पाठ से रिलेटेड अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। ज्ञान कोश में कुछ बातें दी हुई हैं। आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, साहस के बिना वह बेकार है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप कितना ही ज्ञानवान हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप में अगर कुछ करने का साहस नहीं है, अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। हम जानते तो बहुत हैं कि रोटी कैसे बनाई जाती है, लेकिन ये साहस नहीं है कि हम उठ कर के आटा गूँथें और चूल्हा जला करके खाना बनाएं। ये साहस नहीं हम में। हम डरते रहते हैं कि पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। तो निश्चित रूप से हमारा वो ज्ञान जो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है रोटी बनाने के लिए, वो किसी काम का नहीं है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, जिसमें साहस नहीं और जो खतरे नहीं उठा सकता उसे जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जीवन में संघर्ष उठाया है और खतरे मोल लिए हैं। वास्को डी गामा चला अमेरिका की खोज के लिए, खतरे ही खतरे, गहरे समुद्र में, उफनते समुद्र में अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ा और आगे जा कर के उसने अमेरिका नाम के महाद्वीप की खोज की। तो जो खतरे उठाने का साहस नहीं रखता, वास्तव में वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अगली बात, साहस वह जादू है जो आपके सपनों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। मन में आप तरह तरह की कल्पनाएं करते रहें, रोज मंसूबे बांधते रहें, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तब तक संभव नहीं है जब तक आप साहस नहीं करेंगे। साहस करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
यदि साहस नहीं है तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सुमेरा ने जो भी अपने मन में सपने देखे उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा। आइए अब प्रश्नोत्तर दूसरे वीडियो में आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।